अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और ये दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। तो बस यहाँ पे मैं आज सर्दियों के लिए साग बना रही हूँ, शलजम पालक गोश्त। इसका साग बहुत मज़े का लगता है। सर्दियों के मौसम में तो बहुत ही सब्जियाँ मज़े की लग रही होती हैं। तो बस मैंने आज सोचा कि आज ये बना लिया जाए। तो बस उसकी तैयारी हो रही है। और आप बताएं क्या हो रहा है आपके यहाँ। कराची में तो काफ़ी ठंड हो गई है और आप लोगों के शहरों में भी यकीनन हो गई होगी। तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। मैं काफ़ी दिन के बाद, मैंने जैसे पिछले ब्लॉग में बताया है कि ब्लॉग बनाने फिर से स्टार्ट किए मैंने। तो मेरे घर का काम चल रहा था। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह वो क्लिप ज़रूर ऐड करूँगी। आप लोग देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा कि हमने 2 महीने किस तरह गुजारे। आप लोग इतना एंजॉय कर नहीं सकते जितना हमने किया था उस धूल मिट्टी में। ये सर्दी का मौसम भी आ गया था और हमारा घर बिल्कुल धूल धूल हो रहा था, धूल मिट्टी वाला, कि हम कहीं से भी सफाई का सोच ही नहीं सकते थे। थोड़ी बहुत सफाई करते थे तो वो हिस्सा भी बराबर हो जाता था। और हम उसी में रह रहे थे यहाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अपना घर छोड़ के कहाँ जाते। बुला तो सब बहन भाई रहते, लेकिन होता ये कि शाम में मजदूर जाते थे और अपना काम करके फिर हम घर को समेटते थे, खाना वाना करते थे। उसके बाद जाहिर सी बात है हम किसके यहाँ जाते। थकन से बुरा हाल हो रहा होता था तो अपने घर में ही हमने सारा टाइम स्पेंड किया। वरना बुलाने वाले बहन भाई तो सारे ही बुला रहे थे और बल्कि नाराज भी हो रहे थे कि तुम इस तरह कैसे जिंदगी गुजार रही हो। मैंने कहा थोड़े दिन की बात है और गुजर ही जाएगा टाइम भी। तो अल्लाह पाक ने वो टाइम भी गुजरवा दिया। और ये हमारी वो बहनें बहुत अच्छी तरह जानती हैं जिनके घर में रहते हुए और घर के अंदर काम हो रहा हो। एक होता है ना आपके ऊपर के पोर्शन में काम हो रहा है, कुछ बनवा रहे हैं आप, तो उसमें इतना गंद नहीं होता जितना आप रहते हुए जहाँ करवा रहे होते हैं ना काम, वहाँ पे बड़े मतलब बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। खैर अल्लाह पाक ने करवा दिया तो मैं आपको सारा वो वीडियो में दिखाऊंगी कि हमने किस तरह से अपना मतलब सामान रखा हुआ था, किस तरह ढेर हुआ था सामान। और फिर अब हम सफाई कर करके हमने जगहों पे रख दिया है। उसकी तो खैर मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ, लेकिन आपको फिर दिखा दूंगी इंशाल्लाह कि किस तरह सेटिंग हुई है। और ये बातें करते करते मेरे प्याज ब्राउन हो गए। हम ज़रा नए मसाले ऐड कर दूँ इसमें। तो बस हमारा ये शलजम पालक और चिकन जो है तैयार हो गया है। थोड़ा सा बस अभी इसकी भुनाई है और शलजम को मैं थोड़ा सा चमचे की मदद से मैश कर दूंगी इस तरह। और फिर बस हम इसे अच्छा सा भून लेंगे और फिर खाना खाएंगे। और आपको दिखाती हूँ मैं अपने वो काम के दौरान की वीडियो कि हम लोग किस तरह अपने घर में किस तरह हम लोगों ने अपने घर में काम करा है। तो चलिए आप लोग देखिए वीडियो को और एंजॉय कीजिए और बताइए कि किस किस ने अपने घर में कभी रहते हुए काम इस तरह करवाए है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग के बाद। आप देखिए वीडियो को एंजॉय कीजिए, लास्ट तक देखिएगा और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और बस ये नेक्स्ट डे है और यहाँ पे मेरे किचन में कलर सारा हो गया है। बस अभी ये डोर वगैरह पे बाकी है, ये लास्ट में करेंगे सारे कलर। लेकिन दीवारों का, किचन का कलर हो गया है। तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में और सफाई करूँगी। नाश्ता मैंने बना लिया था, बस जैसे तैसे चूल्हा सारा ऐसा ही हो रहा है और बस काम तो करना है ना अब। तो ये सारे अभी टाइल्स मुझे साफ़ करने, यहाँ पे पेंट आ गया है। और पेंट वैसा ऑयल पेंट नहीं है, डिस्टेम्पर जो कहलाता है वो है, तो ये इजीली साफ़ हो जाएगा। और बस सारा काउंटर भी गंदे हो रहे हैं, इन सबको साफ़ करना है। और देखें डिब्बों की हालत, बर्नियों की हालत सारी धूल मिट्टी में ऐसी हो गई है, लग रहा है कभी धुले ही नहीं थी। तो ये सब अभी काम करना है मुझे। और बस सामान ये हो रहा है इधर से उधर और उधर से फिर वापस इधर। तो अभी पूरा सामान तो किचन का नहीं आया है, लेकिन कुछ टेबल पे रखा हुआ था ये सामान, तो टेबल पे और सामान रखा गया है। तो यहाँ काम हो गया था तो वापस इधर ला के रख दिया गया। अब मैं वापस सब सामान बाहर निकालूंगी और फिर काउंटर वगैरह साफ़ करती हूँ, फिर इन्हें धोती हूँ। चूल्हा भी मुझे साफ़ करना है, ये भी कई दिन से साफ़ नहीं हो सका है। तो ये सब साफ़ करके फिर इंशाल्लाह आपको इसकी सफाई की और सेटिंग की वीडियो दिखा दूँगी। इंशाल्लाह बनानी याद रही तो मैं भूल बहुत जाती हूँ कि कैमरा उठाना, तो बस ये है कि बिल्कुल मैं भूल जाती हूँ काम में। तो ये इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि दिखा दूँ आपको। और देखेंगे मेरी केन की बॉटल है जो कि खाली हो गई और धूल इतनी थी कि मैंने कहा बस इसे धो के अपने यहाँ तेल इसमें भरूँगी। और ये जग पे भी मेरे पेंट लगा दिए, पता नहीं साफ़ हो गए नहीं, इसको भी देखेंगे। पहले किचन की करती हैं सफाई। तो चलने के मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
यहाँ पर मैं अब वापस आपको ड्राइंग रूम का दिखा रही हूँ और ये तकरीबन 1 हफ्ते बाद का है। कलर का एक हाथ हो चुका है और मोज़ाइक पे भी हमने मशीन फिरवाई है, लेकिन अभी इस पर पॉलिश बाकी है। तो ये भी हो जाएगा तो साफ़ सुथरा हो जाएगा सारा। तो ये तो है हमारे ड्राइंग रूम वाला, और सामने से हमने विंडो का ग्लास निकलवा दिया था क्योंकि सीमेंट वगैरह लगता तो ख़राब हो जाता। तो ये भी मुझे अभी लगवाना है, रखा हुआ है ये। और बस घर की ये हालत है जो मैंने आपको पिछले क्लिप में दिखाई है, उससे ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि हमने एक बेडरूम भी खाली करके इन लोगों को दिया है ताकि वहाँ पे भी काम हो सके। और ये हमारे लाउंज की हालत हो रही है और हमारे फर्नीचर की धूल मिट्टी में देखें, अलमारी वगैरह सब रखी हुई है। अलमारी के ऊपर भी एक रिवॉल्विंग चेयर है, वो रख दी गई है और बस बहुत बुरा हाल हो रहा है और इसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप लोगों को भी देख के हंसी आ रही होगी कि घर का क्या हालत है। इंशाल्लाह फिर मैं सेट करके दिखाऊंगी। और ये अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। ये हमारा बेडरूम है और इसमें भी एक हाथ कलर का उन्होंने कर दिया है कि कह रहे थे कि एक हाथ, दूसरा हाथ जो कलर का है वो फर्श की घिसाई के बाद और पॉलिश के बाद जो होगा फिर फाइनल उसकी कलर की टचिंग दे देंगे। और यहाँ पे रखी है ये मोज़ाइक की घिसाई करने वाली मशीन। और आज फ्राइडे का दिन है तो इसलिए यहाँ पे लेबर नहीं आई हुई है, वरना लेबर काम कर रही होती है तो मेरा बनाना भी मुश्किल हो जाता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब लेबर काम कर रही हो, मर्द हो, जाहिर सी बात है लेडीज़ होती हैं तो बना लेता है बंदा कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पे मर्द होते हैं वहाँ पे अच्छा नहीं लगता जाके मैं वीडियो बनाऊँ। तो ये मैं आपको सब दिखा रही हूँ, सारी घिसाई हुई है और ये अभी इसका पानी जो है ड्राई हो चुका है, कल हुई थी जाहिर सी बात है। और ये इनकी मशीन रखी हुई है। तो ये मैं थोड़े थोड़े आपको क्लिप बना के दिखाती रहूँगी और फिर इंशाल्लाह एक प्रॉपर आपको ब्लॉग में ये क्लिप डाल दूँगी। तो आप देखिएगा मेरी वीडियो को और लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा।